मैम देखिए, मैं आपसे हुँ, आपके सवाल का जो जवाब है वो आपसे सवाल करके ही कर सकता हूँ। मेरे को एक बहुत बेसिक बात बताइए, व्हेन यू लुक ऑनटू दिस एंटायर ग्लोब, आपको क्या लग रहा है पोज़ीशनिंग कहाँ पे है कि आगे सारी की सारी जितनी भी कंपनीज़ हैं, सारा का सारा जितना भी सेटअप हो रहा है, वो इतनी ज़्यादा इंडिया में एग्रेसिव हो रही हैं। और लेटली आपने देखा होगा कि वो कंपनीज जो कहीं और मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही हैं, वो इंडिया में आके मैन्युफैक्चर कर रही हैं क्योंकि उनको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेजेस भी मिल रहे हैं। मतलब टू नेम फ्यू एग्जांपल्स, और आपको बहुत स्ट्रेंज लगेगा कि क्योंकि मैं ऑटोमोटिव को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फॉलो करता हूँ। मर्सिडीज की एक ब्रांड है मेबेक। मेबैक में आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ जर्मनी में होती है, जर्मनी के अलावा पूरे ग्लोब में सिर्फ इंडिया में होती है। So companies like these are coming to your country to manufacture and sell. Both ways they are having those knack, हुँ, those advantages. कुछ टाइम पहले राइट, आपके चैनल से ही एक न्यूज आई थी कि हुंडई मोटर कंपनी इंडिया अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एंड दैट विल बी द बिगेस्ट आईपीओ ऑफ इंडिया। एलआईसी से बड़ा आईपीओ लेकर आ रही है। आप खुद समझ सकते हैं कि जब ये इंटरनेशनल ब्रांड्स आपकी कंट्री में इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो रही हैं, तो ग्लोबली आप इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं। एंड देखिए, नितिन सर इस बात पे बिल्कुल अग्री करेंगे, जब सब समय सही होता है ना, तो सारी चीजें एक साथ ही सही हो रही होती है। आप अपनी लीडरशिप को देख लीजिए, आप अपने कॉर्पोरेट्स को देख लीजिए, आप जिस तरीके से हमारे पास फंड फ्लो आ रहा है उसको देख लीजिए, आप हमारे एसआईपी फंड फ्लो को देख लीजिए, आप हमारे म्यूचुअल फंड के फंड फ्लो को देख लीजिए। सो दीज पीपल आर वेरी गन गो। और ये कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि कोई हम सिर्फ हमारी कंट्री है इसलिए हम बात कर रहे हैं, बट ग्लोबली कोई भी कंट्री इतनी एग्रेसिवली ना तो अपना इकोनॉमिक एक्सपेंशन प्लान कर रही है। आप जीडीपी नंबर्स देख लीजिए, आप ये देख लीजिए कि अभी हमारी ये सिचुएशन है कि हम वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी बन रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ग्रोथ, जबकि रेट्स इतनी हाई हैं। अब रेट्स कूल ऑफ होंगी। जेरेमी पोवेल ने अभी यूएस का आपका जो कांग्रेस समिट था उसमें स्टेटमेंट दे दिया, से मई जून जुलाई कभी भी होंगी, फिर हमारी भी रेट्स कूल ऑफ होंगी। हम इन इंटरेस्ट रेट्स पे ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि जब इंटरेस्ट रेट्स कूल ऑफ होंगी तब हमारा परफॉर्मेंस कितना एनहांस होगा, क्योंकि कैपेक्स और ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर ये सब चीजें राइट, हम समझें और देखें तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है। और हम बिल्कुल भी या नितिन सर बिल्कुल भी ये स्टेटमेंट नहीं दे रहे कि कुछ नहीं होगा और सब हम खरीद लेते हैं। जस्ट दैट कुछ खराबी नहीं दिख रही है। और अगर आपके भाव, जैसे अभी आपने संदीप सर से भी यूको बैंक के बारे में पूछा था, यूको बैंक में हमने आपके चैनल पे कवरेज नहीं किया, बट यूको बैंक को पर्सनली मैं भी देख रहा हूँ। देयर इज नथिंग रॉन्ग। वो आपने जो न्यूज आई थी, वो न्यूज कुछ 10 ब्रांचों में जो इनका हुआ था, इट्स ओके। जो भी गवर्नमेंट का एक्शन था वो ले लिया गया, बट फंडामेंटली द बैंक इज गुड और अच्छी जगह पे है। लोन बुक अच्छी लग रही है। पीएसयूज में वैसे ही आप देखें पूरा एनपीए गवर्नमेंट ने राइट ऑफ किया था, और पीएसयूज में गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। तो ये कुछ एक हुँ, रीजंस हैं जिनके कारण हम ये बोल रहे हैं कि वैल्यू पिकिंग आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे कि आप कोई स्मॉल कैप उठा के ले आइए, 2-2.5 रुपए 3 रुपए का स्टॉक और उसकी ट्रेडिंग कर लीजिए, वैल्यू पिकिंग करिए। बहुत अच्छा अभी आगे फ्यूचर दिख रहा है। राइट, ठीक है। तो ये सारी की सारी जानकारी ले ली है। अरुण सर, आपके